वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीओ के 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। देखते हैं इसमें आपका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अभी आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना, क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट सीबीएसई के हिसाब से जो मार्क्स आने वाले हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। होप सो फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, उसके बाद आपको सम रीड करके बताता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2021। ये आपका है एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। बेसिक आप समझ लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स, उसमें आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया था। तो जो आप वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, वो यहाँ एनपीओ में उसी को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू योर बिजनेस। कौन सा? अब ये क्योंकि हम लोग एनपीओ पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि एनपीओ में आपका ट्रेडिंग नहीं होता। एनपीओ का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो प्रॉफिट के लिए काम करता नहीं है, दे आर डूइंग ओनली सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर करते तो वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो ट्रेडिंग नहीं करते तो ट्रेडिंग का अकाउंट नहीं बनता। तो जो भी पैसा आया वो आपका देखेंगे कि पैसा किस चीज के लिए आ रहा है। लाइक व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर एनपीओ या एनजीओ, जो भी बोलो आप। एक एनपीओ के लिए सोर्सेज ऑफ फंड या सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हो सकती है? पैसे कहाँ से मिलते हैं? दे आर कलेक्टिंग चैरिटी, दे आर गेटिंग डोनेशन, दे आर गेटिंग सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। दैट ऑल आर मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो तो चलो हो गया आपका इनकम साइड। इसी तरह जब आप मेन बिजनेस, जो प्रॉफिट मोटिव बिजनेस रहता है, उसका मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होता है सेल्स। तो वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हो, क्योंकि वहां वो ट्रेडिंग करता है। यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, जो भी पैसा आया उसको आपको देखना है। नेचर देखते हैं हम, रेवेन्यू नेचर का है या फिर कैपिटल नेचर का, इनकम हो या फिर एक्सपेंसेस हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम का मतलब विच इज रिलेटेड टू दिस ईयर। अगर मोर देन 1 ईयर के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर किया गया हो या इनकम आया हो, सो दैट विल ट्रीटेड एज असेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर कुछ आपने एक्सपेंसेस किया है कैपिटल नेचर का, दैट विल बी योर असेट्स। इफ यू हैव डन एनी इनकम देन दैट विल बी योर लायबिलिटीज। ये डिफरेंस था। तो एक्सपेंडिचर साइड में जो भी आपके एक्सपेंसेस रहेंगे, इनकम साइड में जो भी आपका इनकम रहेगा। विच नेचर? रेवेन्यू नेचर। अब आते हैं क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा। इसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी गिवन रहेगा और कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी जिसके बेसिस पे आप, कुछ एडजस्टमेंट्स रहेंगे जिसके बेसिस पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने बोला जाएगा। सम देखते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर UB40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। डेबिट साइड में टू बैलेंस BD, ये कैश का बैलेंस होता है, इसको आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम है, रेवेन्यू नेचर है। ओके,
इसमें 2 इयर्स का आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, 2019-20 एंड 2020-21, ठीक है, 2 ईयर का दिया। हमें क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इस पे डिटेल में, सब्सक्रिप्शन का क्या करेंगे, अगर एडजस्टमेंट्स रहेगा तो आपको क्या करना है, अकाउंट प्रिपेयर करना है, बताता हूँ। उसके बाद डोनेशन से, अब एक चीज और डिफरेंस समझो, डोनेशन अगर सिर्फ डोनेशन दिया है तो वी विल ट्रीट इट एज जनरल डोनेशन। अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया होता है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया होगा, कुछ लैंड खरीदने के लिए डोनेशन दिया, इट मीन्स कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर डोनेशन है, देन दैट विल बी नॉट ट्रीटेड एज रेवेन्यू, दैट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटीज। बट अगर जनरल डोनेशन है, कुछ नहीं बोला डोनेशन के बारे में, अभी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ बोला नहीं है डोनेशन, आगे एडजस्टमेंट में चेक करेंगे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है डोनेशन या फिर जनरल डोनेशन है। अगर जनरल है तो इनकम, अगर स्पेसिफिक पर्पस है तो लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज रेवेन्यू, तो वो आपके इनकम साइड में चला जाएगा। अब आते हैं पेमेंट पे। सैलरीज एंड वेजेस रेवेन्यू नेचर है, पेमेंट में दिखेगा। ऑफिस एक्सपेंसेस पेमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपने खरीदा स्पोर्ट्स का, दैट इज योर असेट्स, बिकॉज अब जो आपने इक्विपमेंट खरीदा है वो आपका 1 साल तो नहीं चलेगा, हो सकता है उसके ज्यादा भी चले, तो दैट्स व्हाई दैट विल बी कैपिटल नेचर। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस रेवेन्यू नेचर का है तो एक्सपेंडिचर में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर। एंड बाय बैलेंस सीडी, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है उसका भी आपको कुछ नहीं करना। अब आगे आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 55,000, अभी भी 2021 55,000, अभी भी आपका 21 का सब्सक्रिप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग है, कितना 55,000, ठीक है, तो वो आपका आउटस्टैंडिंग है। तो आपको सिंपल क्या करना है, सब्सक्रिप्शन के लिए आप नॉर्मल छोटा सा एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000, इट मीन्स ओके, मैं यहाँ जितना भी एडजस्टमेंट्स रीड कर रहा हूँ, आपको क्या करना, वहां पे रिलेटेड जो भी आपके आइटम्स है उसमें आप टिक मार्क करके रखो। क्यों करना है टिक मार्क, ताकि आप क्या करोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट से आप पोस्टिंग करोगे इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो जब आप पोस्टिंग करोगे उस टाइम में उसके नीचे एक लाइन छोड़ना है और उसका जो अमाउंट है उसको इनर कॉलम में लिखना है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो टू आइडेंटिफाई दिस वी विल जस्ट पुट अ क्रॉस ऑन दैट आइटम। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को आपको 25% से क्या बोला, डेप्रिशिएट करने। देखते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहले आपने समझ लिया कहां कहां एडजस्टमेंट है, एक तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, दूसरा सब्सक्रिप्शन पे और तीसरा सैलरी एंड वेजेस पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पोस्टिंग। सबसे पहले अब इनकम साइड का देखते हैं, रिसिप्ट साइड का। बैलेंस सीडी है, कोई इफेक्ट नहीं। टू सब्सक्रिप्शन, तो आप इनकम में लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ब्रैकेट में दिखाओ वर्किंग नोट नंबर 1। करवाता हूं आपको, पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। डोनेशन कुछ नहीं बोला, आगे एडजस्टमेंट में भी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी कुछ बोला नहीं है स्पेसिफिक पर्पस, एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं बोला स्पेसिफिक पर्पस, सो वी विल ट्रीट इट एज जनरल डोनेशन। तो यहां लिखेंगे बाय डोनेशन। कितना अमाउंट दिया है, 50,000, राइट डाउन द अमाउंट इन आउटर कॉलम डायरेक्टली। देन एंट्रेंस फी ट्रीटेड एज इनकम, तो बाय एंट्रेंस फीस, अमाउंट इज 80,000। अब आते हैं एक्सपेंडिचर पेमेंट पे। सैलरी एंड वेजेस, तो आप यहां लिख दो टू सैलरीज एंड वेजेस। अमाउंट एडजस्टमेंट है, इसके लिए आप अमाउंट कहां लिखोगे, इनर कॉलम में, और नीचे एक लाइन स्पेस छोड़ो। ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना दिया, 35,000, सो राइट डाउन अमाउंट इन आउटर कॉलम। क्यों, क्योंकि इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, दैट इज आवर असेट्स। इसको आप
एक्सपेंडिचर में नहीं दिखा सकते, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। नेक्स्ट इज टेलीफोन चार्जेस, तो आप यहां लिखो टू टेलीफोन चार्जेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं, अमाउंट 24,000। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी charges, amount is 32,000। नेक्स्ट आपका है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज योर रेवेन्यू नेचर, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट इज 65,000। डन, पोस्टिंग हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? एडजस्टमेंट देखना है सब्सक्रिप्शन का। तो सबसे पहले तो आप यहां पे अकाउंट बना लो। यहां आप दिखाओ वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, particulars, amount, particulars, amount। फॉर्मेट आपको याद होगा, असेट्स है, डेबिट साइड में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो डेबिट में क्या आएगा? असेट्स आएगा। अब आप बताओ आउटस्टैंडिंग या एडवांस? असेट्स क्या होता है हमारा? आउटस्टैंडिंग या एडवांस? टू बैलेंस बीडी, क्या आएगा? एडवांस या आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी, कौन सा? एडवांस ओपनिंग। देन बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन बाय बैलेंस सीडी, दैट इज आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, टू बैलेंस सीडी, दैट इज एडवांस क्लोजिंग, एंड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आपको क्या करना है? सिंपली वैल्यू पुट करना है। देखो सब्सक्रिप्शन, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो, आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था 2016-17 के लिए 60,000। अब सॉरी 2019-20 के लिए आपने रिसीव किया था 60,000। अब 90-20 के लिए आपने रिसीव किया था 60,000, ये तो रिसीव हुआ। अब आपको ये पता करना है कि बैलेंस कितना, बाकी कितना था। कुछ दिया है नीचे एडजस्टमेंट में? नहीं दिया। तो हम एज्यूम करेंगे कि जितना रिसीव हुआ दैट मच इज आउटस्टैंडिंग, तो आप यहां लिख दो 60,000। कोई एडवांस है? नहीं। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ आपको? 4,10,000। क्या इस साल में नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ रिसीव किया? नहीं। क्या कुछ इस ईयर का बैलेंस है, अभी भी पेंडिंग है? हाँ, नीचे एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट नंबर ए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 55,000। तो आपने यहां दिखा दिया 55,000। क्या करना है? आप क्लोज इट। $4,65,000 आपका टोटल। तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल बी 4,05,000, और यही वैल्यू आप यहां पुट करोगे 4,05,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे मूव करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस ₹40,000। आउटस्टैंडिंग को क्या करना? ऐड, और प्रीपेड को क्या करना? लेस। सो ऐड outstanding, that is amount will be ₹40,000। तो आपने यहां दिखाया 40,000, so total is 2 lakhs। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है आपका depreciate sports equipment by 25%। what is the value of sports equipment we have purchased? so working note number 2, depreciation on स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, कॉस्ट है आपका 3,40,000। ये वर्किंग नोट्स आपको दिखाने हैं, अदरवाइज दे विल डिडक्ट योर मार्क्स।
into what is the rate of depreciation 25%, so 25 by 100, so that will be 85,000. तो आप डिप्रिसिएशन है आपके लिए प्रॉफिट और लॉस, लॉस कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे हम टू डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स अमाउंट इज 85,000. देखो इस ईयर में आपकी सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइडेड है कि 3 से 4 एडजस्टमेंट, उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं देने वाले. बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपरेशन के लिए आपको बोला जाएगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही प्रिपेयर करना है तो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस क्यों करने, मत करो. जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करना. अब आप कंपेयर कर लो कौन सा साइड ज्यादा है. इधर 4 लाख इट मीन्स 5 लाख समथिंग, इधर 2 लाख 4 लाख समथिंग, तो ये साइड ज्यादा है. 5,35,000 टोटल, 5,35,000 टोटल. यहां आप दिखा दो टू सरप्लस. ओके, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे 11th में तो यहाँ आप लिखते थे टू नेट प्रॉफिट. यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो इसके लिए यहाँ लिखते हैं टू सरप्लस. अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा इट मीन्स लॉस होगा, तो उसको हम लिखते हैं डेफिसिट. सो सरप्लस फाइंड आउट 000 94,000 इज योर सरप्लस. सरप्लस को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. इसी को आप क्या बोलोगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. मैं यहां लिख देता हूं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. इसका क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से क्वेश्चन देख लेना. जितने भी वीडियोस आपके आएंगे उसका सबका क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि सम सॉल्व करने से पहले या वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं से प्रिंट आउट ले लो या कहीं और, क्योंकि आप वीडियो देखते टाइम में बार बार क्वेश्चन नहीं देख सकते. तो बेहतर है, एक तो मैं आपके स्क्रीन पे भी दिखाने की कोशिश करूँगा कुछ टाइम तक, जब तक कि बोर्ड पूरा भर नहीं जाता तब तक. बाकी जब सॉल्यूशन करना है तो क्वेश्चन दिखाना पॉसिबल नहीं होगा. इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक दे दूंगा मैं, वो डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्रिश फिटनेस एंड वेलनेस क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्या बनाना हमको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिख रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. ओके, आगे क्या क्या चीज़ें दी हुई है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पहले समझ लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट्स रीड करेंगे. रिलेटेड एडजस्टमेंट्स में टिक मार्क करेंगे कौन से आइटम से रिलेटेड है. उसके बाद पहले पोस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन पोस्टिंग, देन एडजस्टमेंट्स, देन कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट. सिंपल सा स्टेप्स मैंने आपको बताया. ओके, बैलेंस बीडी दिया, कुछ नहीं करना. सब्सक्रिप्शन दिया, देखते हैं आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है या नहीं. एंट्रेंस फी क्या है अपने लिए, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम. रेवेन्यू इनकम. लाइफ मेंबरशिप फी, मतलब समझो एक होता है मेंबरशिप फी, एक होता है लाइफ मेंबरशिप फी. पूरी जिंदगी का, किसी एक इंसान की पूरी जिंदगी का मेंबरशिप फी उसने अभी दे दिया. अभी के टाइम पे उसने पूरी लाइफ का मेंबरशिप फी दे दिया. अब आप मेरे को बताओ, इज दैट इनकम इज रिलेटेड टू दिस फाइनेंशियल ईयर? नो, सिर्फ 1 साल का तो नहीं दिया ना, पूरी लाइफ का दे दिया. पता नहीं कितने दिन तक जिएगा, जितने दिन तक जिएगा उतने दिन तक मेंबरशिप फी नहीं मिलने वाली, तो पूरे साल का हो गया. दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर. अगर कैपिटल नेचर है तो आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटीज. अब आते हैं
डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, मैं यही चीज के बारे में बोल रहा था, डोनेशन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, यहाँ पे लिख के दे दिया डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, मतलब टूर्नामेंट करवाने के लिए उन्होंने डोनेशन दिया है। अब आप मेरे को बताओ दैट इज योर जनरल डोनेशन या फिर स्पेसिफिक पर्पस? स्पेसिफिक पर्पस। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो आप उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर या लायबिलिटीज में? लायबिलिटीज में, इनकम नहीं है वो आपका। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स, बुक वैल्यू 15,000, बेचा आपने 5,000 में, इसका आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये इक्विपमेंट सेल की है, पैसे आए हैं तो इसके लिए डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में वो दिख रहा है, लेकिन इस पे आपको अब किसी भी असेट्स का सेल आपका प्रॉफिट, और आप उसके ऊपर से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके आप वहां दिखा सकते हो। बाकी उससे अगर पैसा 5,000 मिला वो आप नहीं दिखा सकते। वी हैव टू कैलकुलेट इन दैट कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ दैट इक्विपमेंट। ठीक है, मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम है आपका। पेमेंट पे आते हैं, डॉक्टर्स एंड कोचेज ऑनरेनियम, डॉक्टर लोगों को सैलरी नहीं मिलती, उनको जो इन रिटर्न मिलता है दैट इज नोन एज ऑनरेनियम। ठीक है, उसके बाद तो ये आपके लिए एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेडिसिन कंजम्पशन के लिए गया, आगे देखते हैं क्या कंज्यूम है या फिर वो मेडिसिन परचेज है, देखते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स असेट्स। जनरल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। फर्नीचर असेट्स का परचेज है, एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, कैपिटल नेचर है, असेट्स में दिखाएंगे। देन नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप उसको एक्सपेंडिचर में दिखा देना। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस आपका एक्सपेंडिचर है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। बैलेंस शीट ही कुछ नहीं करना, क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि हम बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे। जब बैलेंस शीट बनाते देन दैट इट विल बी ट्रीटेड एज कैश इन द असेट साइड। अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑन 1 अप्रैल 2019। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दी हुई है वो 1 अप्रैल 2019 की है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट की, लास्ट ईयर की। क्या क्या दिया हुआ? टूर्नामेंट फंड दिया 15,000, पहले से आपके पास टूर्नामेंट फंड है तो हमको बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है। अगर बैलेंस शीट बनाना रहता तो उसको हम लायबिलिटीज में दिखाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल इक्विपमेंट, इसका जरूरत पड़ेगा आपको, 1,50,000 का मेडिकल इक्विपमेंट है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि इसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, बताता हूँ मैं वर्किंग नोट में कैसे करेंगे। उसके बाद आपको दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाज 8,000 एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 फॉर 2019-20। आप समझ गए, लास्ट ईयर में आपने रिसीव किया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन का बेटर ऑप्शन है, आप एक अकाउंट बना लो, सिंपल कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 डिप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट वाज 25,000। अब इस क्वेश्चन में आपको इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन भी ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। अब हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे ये भी लिखा हुआ है देयर वर 600 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपीज। जब भी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सब्सक्रिप्शन के बारे में ये स्टेटमेंट दिया हो तो बैलेंसिंग फिगर विल बी सब्सक्रिप्शन का CD, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या था क्वेश्चन का? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये रहा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था 3 से 4 एडजस्टमेंट हमेशा। इस क्वेश्चन में कितने हैं? 1 2 3 4, उससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं देंगे इन लोग। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ओके।
नाउ अब सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, जिससे जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको आप टिक मार्क कर लो, बाकी की हम पोस्टिंग करेंगे। सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट्स है बट इनकम है, तो बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1। एंट्रेंस फी आएगा बाय एंट्रेंस फीस। कितना दिया एंट्रेंस फी? 25,000। नेक्स्ट है आपका लाइफ मेंबरशिप फी, नहीं आएगा क्योंकि पूरे लाइफ का है, कैपिटल नेचर है, लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। डोनेशन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस आएगा क्या? नहीं। सेल ऑफ ओल्ड मेडिकल इक्विपमेंट, ये भी यहाँ नहीं आएगा, इसका सिर्फ आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे। मिसलेनियस रिसिप्ट बाय $15,000। ये हो गया आपका इनकम साइड कंप्लीट। अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड पे। सबसे पहला है आपका डॉक्टर और कोचेस का ऑनरेनियम, तो यहाँ लिखेंगे 2 कितना दिया है? 25,000। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन्स। क्या ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया? नहीं। अगर नहीं दिया है तो वी कैन अज्यूम दैट whatever the medicine is given that is consumed। तो आप लिखो यहाँ पे टू मेडिसिन कितना है? 15,500। नेक्स्ट है आपका मेडिकल इक्विपमेंट, नहीं आएगा, कैपिटल नेचर है। जनरल एक्सपेंसेस आएगा टू जनरल एक्सपेंसेस 8,000। नेक्स्ट फर्नीचर नहीं आएगा, न्यूज़पेपर आएगा टू अमाउंट कितना है? 8,000। नेक्स्ट है आपका रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आएगा कितना अमाउंट? 5,000। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिखाएंगे, एक मिनट रुको। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आप मत दिखाओ यहाँ पे। क्यों नहीं बोल रहा हूँ दिखाने को? क्योंकि उसके लिए हमारे पास फंड अवेलेबल है। तो जब फंड अवेलेबल होता है तो उसके लिए अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड है तो उसमें जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारा आपका वहाँ से ट्रांसफ़र होगा, वहीं से डिडक्ट होगा, यहाँ से आप कुछ नहीं करोगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को आपको यहाँ नहीं दिखाना। वो क्या होगा, जब आप लाइबिलिटी साइड का बैलेंस शीट बनाओगे तो वो टूर्नामेंट फंड से डिडक्ट कर देंगे, बैलेंस शीट का कुछ नहीं करना। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टूर्नामेंट फंड दिया हुआ था जिसका हमें कुछ यूज़ नहीं है। मेडिकल इक्विपमेंट, इसका आपको काम करना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आप सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 दिखाओ। सब्सक्रिप्शन का आप अकाउंट बना लो। जब भी 2 या 3 एडजस्टमेंट्स दिखे आपको सब्सक्रिप्शन पे, फटाक से आप अकाउंट प्रिपेयर कर लो। अगर सिर्फ एक है तो फिर ज़रूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन
अकाउंट particulars amount particulars amount। ठीक है, अब टू बैलेंस BD आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग लास्ट लेक्चर में ही बताया था, बाय बैलेंस BD एडवांस ओपनिंग। अगर ये आप लोग को नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में मैंने दिया है और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं। देन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग यहाँ है तो क्लोजिंग अपोजिट साइड में, बाय बैलेंस CD कौन सा वाला आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ओपनिंग एडवांस का यहाँ है तो क्लोजिंग डेबिट साइड में, टू बैलेंस CD एडवांस का क्लोजिंग, और जो बैलेंस बचा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आते हैं अब अमाउंट पे। बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वॉज 8000, हमने लिख दिया 8000। सब्सक्रिप्शन एडवांस 5000, मैंने लिखा 5000। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 68,500, मैंने लिख दिया यहाँ पे 68,500। क्लोजिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया सब्सक्रिप्शन के लिए, देयर वाज 600 मेंबर्स, ईच आर पेइंग 100 एज सब्सक्रिप्शन। टोटल मेंबर कितने हैं 600, एक बंदे का सब्सक्रिप्शन कितना 100, तो टोटल सब्सक्रिप्शन 60,000। एनी डाउट? अब ये जो 60,000 आया ये कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्टली, तो हमें बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करेंगे। फिर भी एक कैलकुलेशन दिखाने के लिए आप यहाँ कैलकुलेट करके छोड़ दो 68,000, और इधर का टोटल होता है इधर का टोटल है 68 प्लस 73,500। अब ये साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ का टोटल आपका ज़्यादा रहेगा, ये 68 है तो जो बैलेंस फिगर होगा वो एडवांस 5,500 ये आपका नेक्स्ट ईयर का है। अगर आप बैलेंस शीट बनाना रहता तो इन दोनों को आप कहाँ पोस्ट करते, ये लाइबिलिटीज़ में, ये असेट्स में। असेट्स के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ लाइबिलिटीज़ में एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखता। चलो सब्सक्रिप्शन आ गया। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2, उससे पहले अब आगे का देखो। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट वॉज 25,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट 25,000। अब क्योंकि यहाँ सेल है, हमें नहीं पता प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इजी मेथड, प्रिपेयर अ इक्विपमेंट अकाउंट। क्यों बोल रहा हूँ आपको बनाने के लिए, अच्छा इसमें आप, ठीक है आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मत बनाओ, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? बुक वैल्यू कितना बताया क्वेश्चन में 15,000, बेचा कितने में 5,000 में, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, किसी 15,000 की चीज़ को आपने 5,000 में अगर सेल किया, प्रॉफिट और लॉस, लॉस कितने का 10,000, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट दैट इज 10,000। कुछ रह गया नहीं, कुछ था कुछ नहीं, बहुत इजी पोर्शन है, आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो आप लोग, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहो, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन अचीव दैट। 5 इसका टोटल मैं क्यों कर रहा हूँ पहले, 40 56 56
61, 71, 96। इस साइड का टोटल है आपका, ये साइड ज़्यादा है, ये 1 लाख है। इधर का भी टोटल आपका 1 लाख। जो बैलेंस आएगा दैट इज 2। या तो आप सरप्लस लिखो, या सेकंड आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो 5 and 5 10 0 1। $3,500 का आपका सरप्लस आया। अगर क्वेश्चन समझने में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल लेट यू नो। टेक द स्क्रीनशॉट सो आई कैन मूव ऑन द नेक्स्ट सम। चलो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 2021 का। क्या क्या दिया हुआ वो देखो, टू बैलेंस BD 32,500, कुछ नहीं करना। टू सब्सक्रिप्शन 2019-20 1,500, 2021 60,000, 2022 and 23 1,800, टोटल 63,300। 3 ईयर के लिए हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, तो आगे देखते हैं क्या करना है उसका। टू डोनेशन, नीचे में स्पेसिफिक के लिए फंड के लिए दिया गया है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया हुआ है बिलार टेबल 90,000। अगर डोनेशन हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर रिसीव करते तो डेट इज आर इनकम और लायबिलिटीज। बताया था मैंने आपको, इट्स आर लायबिलिटीज। एंट्रेंस फी इनकम, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स इनकम। पेमेंट में देखते हैं बाय सैलरीज, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फर्नीचर 1-10-2020। ये देने का पर्पस क्या है और इसका मतलब क्या होता है? It means that we have purchased that furniture on 1st October 2020. So for how many months we will charge depreciation? How many months we have used that furniture? October we have used, October, November, December, January, February, March, 6 months. So the depreciation will be charged for 6 months. वो देने का पर्पस वही है। अगर परचेज का डेट आपको मेंशन किया गया है तो आप समझ लो कि आगे उसका डिप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट रहेगा उसके ऊपर। नेक्स्ट इज बाय 10% इन्वेस्टमेंट 70,000 when we have made that investment on 1st October 2020. It means अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो इन रिटर्न आपको उसका प्रॉफिट आना चाहिए। तो चेक करेंगे हम इनकम साइड में और रिसिप्ट साइड में कि क्या उसका इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है। मेरे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं पे भी इसका इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि वो आपका ड्यू है, अभी तक नहीं मिला। तो आप याद रखना इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। कितने मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलेगा? आपने कभी इन्वेस्ट किया? अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और बैलेंस CD दिया, बैलेंस CD का कुछ नहीं करना। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018, सॉरी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2021 रुपीज 16,200, ठीक है। 1,200 इज स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 2019 and 20। मतलब अभी भी आपका 1,200 रुपीज जो है वो आपको पिछले साल का अभी भी स्टिल अरियर है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका टोटल अरियर कितना था। देखो आपने 19-20 के लिए रिसीव किया 1,500 और अभी बोल रहा है कि 1,200 इज स्टिल इन अरियर, तो आपका टोटल था कितना? आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे? अब देखो सब्सक्रिप्शन, हाँ, लास्ट ईयर का आपने कितना रिसीव किया? 1,500 और अभी भी कितना पेंडिंग है? 1,200। तो टोटल बैलेंस कितना था? दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 1,500 प्लस 1,200। देखते हैं आगे, बताऊंगा मैं। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड at the end of the year was 3,000 and 4,500। आपका
आरएमसी कैलकुलेट होगा। यहाँ पे बताता हूँ कैसे। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। तो देखते हैं आपका प्रिपेयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक सिंपल सा फॉर्मेट बना लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ending 31st March 2021। particulars, sorry, that will be your expenditure, not particulars। expenditure amount, income amount। चलो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम पोस्टिंग करेंगे। जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट है उसको क्या करोगे, अमाउंट नहीं लिखोगे, बाकी सबका अमाउंट लिख के आप एंट्री पास करो। टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में, कुछ करना है क्या? नहीं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, टू सब्सक्रिप्शन। तो आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है। तो इसका आप सिर्फ लिख दो यहां पे सब्सक्रिप्शन, और यहां दिखाओ वर्किंग नोट नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, डोनेशन बिलाट टेबल के लिए आया, स्पेसिफिक पर्पस, हैव यू राइट टू इन इनकम साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इग्नोर दैट। नाउ एंट्रेंस फी, इनकम है बाय एंट्रेंस फीस। कितना रिसीव किया हमने, 1100, तो 1100। नेक्स्ट इज टू सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, वो भी आपका इनकम है। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, कितने में बेचा आपने ओल्ड मैगजीन, 450। अब आते हैं पेमेंट साइड पे, सैलरीज कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर में। कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो टू सैलरीज, कितना अमाउंट, 31,500, 31,500। नेक्स्ट पोस्टेज, तो टू पोस्टेज, कितना, 1,250। नेक्स्ट रेंट, टू रेंट, कितना बोला है, 9,000। नेक्स्ट क्या दिया है आपका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, 14,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल, आप क्या करोगे, यहाँ आप लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। वी हैव टू कैलकुलेट RMC, या फिर आप वहां पे लिख सकते हो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, वही लिखो, स्पोर्ट्स मटेरियल consumed is equal to, what is the formula to calculate, opening stock of sports material plus
परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन में आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 3 में। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 3000। तो एट द बिगिनिंग वाज 3000 प्लस वी हैव परचेज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 11500 minus what is the amount we have closing balance 4500 at the end of the year. 3 plus 11500 14500 minus 4500 that will be 10000 और यही अमाउंट आपका कहाँ चला जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। क्या लिखोगे टू स्पोर्ट्स material consumed amount is 10,000. Any doubt? Next is by miscellaneous expenses. तो आप यहाँ पे दिखाओ to miscellaneous expenses amount is 3100. 3100. नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। तो फर्नीचर क्योंकि असेट्स है, असेट्स परचेज को हम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते, बट उसके ऊपर जो होने वाला डिप्रिशिएशन चार्ज होने वाला है वो रिकॉर्ड होगा। तो यहां आप देख लो टू डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। अच्छा यहां पे आप दिखाओ वर्किंग नोट नंबर 2, इसको दिखाओ आप वर्किंग नोट नंबर 3। ये वर्किंग नोट्स आपको शो करने। नाउ वर्किंग नोट नंबर 3 डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर का डिप्रिशिएशन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का कॉस्ट था आपका 20,000। व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन चार्ज 10%। देख लो आप वहां पे दिया हुआ है फोर्थ एडजस्टमेंट में। कितने मंथ्स के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ओनली फॉर 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि हमने परचेज किया है अक्टूबर में। तो 20,000 का 10% 2000 हाफ 1000। सो डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर इज 1000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने आपको क्या बोला था, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसके लिए आप वर्किंग नोट नंबर 4 क्या बोला है, आपने कितना इन्वेस्ट किया 70,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। कब किया 1 अक्टूबर को। तो कितने मंथ्स का मिलेगा इंटरेस्ट 10 मंथ्स का। मिला क्या नहीं, बट इनकम है। वी आर डूइंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आइदर वी हैव रिसीव्ड और नॉट, डजंट मैटर। इफ द इनकम इज देयर देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन द इनकम साइड। ओके, तो यहां आप फोर्थ एडजस्टमेंट में दिखाओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 70,000 इंटू 10% into 6/12. Why we have taken 6/12? Because we have invested that money in the month of October. तो 70,000 का 10% 7,000, 6/12 3,500। और ये अमाउंट आप कहाँ लिखोगे इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,500। और ये जो इन्वेस्टमेंट दैट विल कम्स इन द असेट साइड बाय बैलेंस सीडी बैलेंस शीट में। अच्छा अब आप काम कर लो सब्सक्रिप्शन का। प्रिपेयर द अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट। particulars amount यहां हम डेबिट में क्या लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, देन बाय बैलेंस बीडी। अच्छा ये इस टाइप के, इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं,
कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके ऊपर पूरी एक वीडियो है, आप चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, वो जाके आप देख लेना। नेक्स्ट वन इज बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बाय बैलेंस CD and to balance CD। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 1500 we have received for previous year and 1200 is still pending, so total outstanding will be 2700। नेक्स्ट 60,000 इस ईयर के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए 1800, तो नेक्स्ट ईयर वाला आप यहाँ लिख दो 1800। हाउ मच वी हैव रिसीव्ड 63,300। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर 16,200। अब आप क्या कर लो, इसको ऐड करके मिसिंग फिगर आप कैलकुलेट कर लो। 5 9 7 79,500 000 75,000 इज द सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ लिख दो 75,000। कोई एडजस्टमेंट्स चेक करते रह गया है क्या, सब्सक्रिप्शन फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ऑल द एडजस्टमेंट वी डिड। Now we have to calculate surplus और deficit। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो देखते हैं 31 32 41 55 65 एंड 4 अप्रॉक्स 70,000, ये साइड ज़्यादा है। 050 5163 9110 1 7 and 1 8 80,050। तो यहाँ आएगा आपका 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना आ रहा है वो देखते हैं। पहले तो ये 0, देन here 5, here also 5, 0 5 2 7 7 and 1 8 8 and 2 10 0 1 1 2 11 15 16 19 1 20 0 2 3 and 2 5 1 6 and 2 8 20,200 is the surplus for this year। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक कर दिया है, आप पहले देख लेना, और साथ में आपका ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट के जो पिछले लेक्चर्स हुए थे उसका भी मैं लिंक शेयर किया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार चेक कर लो। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, पूरी सीरीज है, आगे भी बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 और क्वेश्चंस करेंगे एनपीओ के ही, उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।